स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके टॉपिक हैजर्ड्स ऑफ रेडिएशंस एंड सेफ्टी मेजर्स को, यानी कि इसके नुकसानात क्या हैं रेडिएशंस के और उसके हम सेफ्टी मेजर्स क्या ले सकते हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सम ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स टू लार्ज डोज और प्रोलॉन्ग्ड स्मॉल डोज ऑफ रेडिएशंस आर, यानी कि कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं किस इंसानी जिस्म के ऊपर इसके किसकी एक ज़्यादा डोज के बड़ी डोज हो या फिर थोड़े टाइम के लिए हो या फिर एक छोटी डोज हो जो कि क्या हो एक लंबे अरसे के लिए हो, तो उसके क्या होता है इंसानी जिस्म के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले क्या, रेडिएशन बर्न्स मेनली ड्यू टू बीटा एंड गामा रेडिएशंस, यानी जो रेडिएशंस हैं वो बर्न करती है, जला देती है स्किन को, इंसानी स्किन को, विच में काज द रेडनेस, जो कि क्या किसी रीजन बनती है, रेडनेस की रीजन बनती है, एंड सोर्स ऑन स्किन, या फिर स्किन के ऊपर सोर्स हो जाते हैं यानी खारिश होने शुरू हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, इचिंग होने शुरू हो जाती है, तमाम चीज़ें इसकी रीज़न बनती है। सेकेंड पॉइंट है स्टेरिलिटी होती है हमारे पास। स्टेरिलिटी क्या होती है कि इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, यानी कि मर्दों में या औरतों में क्या जाती है, एबिलिटी खत्म हो जाती है कि चिल्ड्रन को क्या कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें। ये क्या हो जाता है, ये भी रेडिएशन इसका भी काज बनती हैं, यानी कि इंसान या मर्द या औरतें ये क्या देती हैं, फर्टाइल नहीं रहते हैं। इसकी इफेक्ट में से इसकी ये एक आता है हमारे पास है जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है इसमें इन बोथ ह्यूमन एंड प्लांट्स, इंसानों में भी म्यूटेशन का वजह बनती है और प्लांट्स में भी म्यूटेशन का वजह बनती है, और साथ साथ क्या दे सकते हैं हम, जानवरों में भी ये म्यूटेशन का रीजन बनती है। सम चिल्ड्रन बोर्न विद सीरियस डिफॉर्मिटीज, ये क्या होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं बोर्न होते हैं किसी खास डिफॉर्मिटीज की, यानी कि डिसेबिलिटी होती है उनको, मुख्तलिफ किस्म की डिसेबिलिटीज़ होती हैं, कोई अपाहज होता है, किसी किस्म की डिसेबिलिटी होती है, ब्लाइंडनेस हो जाती है, या कुछ और किस्म की डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं बच्चों में, तो ये किसकी वजह से होता है, ये जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। इसमें सारा ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर जो होता है इसका भी काज बनती है रेडिएशंस। ल्यूकीमिया कैंसर ऑफ ब्लड सेल, यानी कि जो ब्लड सेल का कैंसर होता है ये भी काज बनती है। अच्छा, आगे क्या आ गया हमारे पास इसका जो है, जिसमें ब्लाइंडनेस और फॉर्मेशन ऑफ कैटरेक्ट इन आइज, कैटरेक्ट इन आइज, यानी कि ब्लाइंडनेस हो जाती है, अंधापन हो जाता है या आंखों में पर्दे आ जाते हैं, उसके क्या कहते हैं हम कि ये इसकी मोतिया जिसे हम कहते हैं सफ़ेद मोतिया, या ये भी क्या बनती है, रीज़न बनती है इसकी है। सेफ्टी इसकी क्या है, हम सेफ्टी को द सोर्स शुड बी हैंडल विद लॉन्ग फोर्सेप्स है, यानी कि टंग्स फोर्सेप्स है, यानी कि इसको क्या होना चाहिए कि बड़ी एहतियात से यूज़ करना चाहिए हमें। द यूज़र शुड यूज़ रबर ग्लव्स, यूज़र को क्या होना चाहिए कि रबर ग्लव्स यूज़ करने चाहिए, यानी कि कोई यूज़र है या फिर हम कह दें कि कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के ऊपर, तो उसको क्या पहनना चाहिए, रबर ग्लव पहनने चाहिए। हैंड शुड बी वॉश्ड केयरफुली आफ्टर एक्सपेरिमेंट, और हाथों को एहतियात से वॉश करना चाहिए एक्सपेरिमेंट के बाद है। ऑल द रेडियोएक्टिव सोर्स शुड बी स्टोर्ड इन थिक लेड कंटेनर, तमाम के तमाम रेडियोएक्टिव स्टोर जो क्या कह सकते हैं एलिमेंट्स या सोर्सेज हैं उनको एक मोटे लेड के कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। नेवर पॉइंट रेडियोएक्टिव सोर्स टुवर्ड अ पर्सन, किसी भी रेडियोएक्टिव सोर्स को किसी भी पर्सन के सामने पॉइंट नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी भी चीज़ इसको पॉइंट नहीं करना चाहिए, कि मजाक में भी किसी के सामने लेके नहीं जाना चाहिए। फ्रीक्वेंट विजिट टू रेडिएशन सेंसिटिव एरियाज शुड बी अवॉइडेड, यानी जो विजिट है बार बार करना ऐसा एरिया जहाँ पे क्या है रेडिएशन ज़्यादा मौजूद हैं, वहाँ पे बार बार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ख़तरा मौजूद है इंसानों के लिए, वो किसी भी रीज़न का किसी भी चीज़ की काज बन सकती है, तो बीमारी इंसान बीमार हो सकता है, हैजर्ड्स हो सकते हैं, किसी भी किस्म के हैजर्ड्स हो सकते हैं, तो बार बार विजिट नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।